दोस्तों नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और महिलाओं के अगर भागीदारी की बात की जाए तो आज भारत में आत्मनिर्भर भारत में महिलाएं अपनी पहचान भी बना रही हैं। वो चाहे खेल का मैदान हो, चाहे सरहदों की बात की जाए या फिर व्यापार के क्षेत्र में भी देखें तो महिलाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उसके पहले की बात करें, जब देश हम इस मिट्टी की बात करते हैं, हमारी इस धरती में महिलाओं की एक अपनी भूमिका रही है। हम उनका सम्मान करते हैं। यत्र नारी पूजयन्ते तत्र देवता वसति, यह हमारा श्लोक है, हमारी संस्कृति है। लेकिन क्या हुआ, जब विदेशी आक्रमण हुए, शक, हूण, मुगल, ब्रिटिश, तो कहीं ना कहीं पुरुषों ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ नियम कायदे, कुछ दायरे बनाए और वो दायरे फिर इतने गाढ़े हो गए, इतने गाढ़े हो गए कि महिलाएं अपने घरों में कैद हो गई। वे घरों के बच्चों को संस्कार दे रही थी, घर को सजा रही थी, संवार रही थी, लेकिन उनकी खुद की पहचान एक दरवाजे के भीतर, एक चार दीवारी के भीतर रह गई। आज जब देश में महिलाओं और पुरुषों को बराबरी का दर्जा मिला तो एक बार फिर महिलाएं न सिर्फ आगे बढ़ रही हैं बल्कि अपना नाम रोशन कर रही हैं। हमारे साथ हैं सीमा सिंह चौहान जी, जो कि जबलपुर में जिस तरीके से महिलाओं की एग्जीबिशन लगती है, महिलाओं के छोटे छोटे से जो भी चीज़ें कर रही हैं, जो बना रही हैं, उनकी एग्जीबिशन राखी के समय भी लगाई थी। प्रतिभा जैन जी हैं जो कि उसी में सहयोग करती हैं और नम्रता भाटिया जी हैं। हम आप सभी का स्वागत करते हैं। सीमा जी, सबसे पहले आपसे बात करते हैं। आज भारत में, आत्मनिर्भर भारत में महिलाएं जिस तरीके से काम कर रही हैं और आप लोग भी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि आज महिलाएं किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं? आज की महिलाओं को अगर हम देखें तो महिला हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। चाहे आप शिक्षा का क्षेत्र ले लें, चाहे आप चिकित्सा का क्षेत्र ले लें, चाहे आप लीगल ले लें, चाहे आप सेना का ले लें। अभी आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में सबसे ज़्यादा महिलाओं ने डंका बजाया था। तो हर क्षेत्र में महिलाएं आगे आ रही हैं, क्योंकि अब महिला का, आप ही ने कहा कि जहाँ महिला होती है वहाँ पे उसका देवता का वास होता अपने उनके अंदर में। तो अपने आप में महिला आज दुर्गा का रूप भी है, लक्ष्मी का भी रूप है, और जब रणभूमि की बात आती है तो नारी वहाँ पे दुर्गा से चंडी भी बन जाती है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। हाँ जी, निश्चित है, हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। हाँ जी, और बहुत अच्छा एक मैसेज भी है कि हम अपने देश में ऊंचे से ऊंचे पदों पर महिलाओं को स्थान देते हैं। आपको लगता क्या है कि जिस तरीके से बाजार का कंपटीशन होता है, एक बड़ी प्रतिस्पर्धा है और बाजार में जिस तरीके से देखने में आता है, तो नम्रता भाटिया जी, आपसे मैं ये सवाल करूंगा कि क्या चुनौतियां सामने आती हैं जब आप लोग एक उद्यमी के तौर पे काम करते हैं? देख लिए, जैसे अब अम्बन ये बोले पुरुषों के लिए बिजनेस में कंपटीशन है, उस तरह से महिलाओं के लिए भी होता है। हाँ, पुरुष ये सोचते हैं कि ये काम महिलाएं नहीं कर सकती हैं, पर अब जबलपुर में भी बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं। होटल मैनेजमेंट देख लीजिए, काफ़ी डॉक्टर्स हैं अच्छे बड़े बड़े हमारे यहाँ जबलपुर में, और काफ़ी अच्छे अच्छे बिजनेस भी चला रही हैं। जब से हम लोगों ने अपनी ये एग्जीबिशन करना शुरू किया, तब हम लोगों को समझ में आया कि कितना टैलेंट है हमारे यहाँ महिलाओं में जबलपुर में, जो अब हमको सामने समझ में आता है कि छोटे से छोटे उद्यम से लेके बड़े से बड़े फैक्ट्रीज आप देख लीजिए जबलपुर में, बहुत सारे बिजनेसेस हैं सिर्फ महिलाएं चला रही हैं अभी तक। लेकिन कुछ तो चुनौतियां होंगी बाजार को लेके जब बात आती है। जी जी जी। तो बाजार में आप एक महिला अपने बनाए हुए सामान या प्रोडक्ट को किस तरीके से उसको संघर्ष करना पड़ता है? देखिए, संघर्ष में परिवार का तो सहयोग रहता ही रहता है, पति का रहता है, बच्चों का रहता है, स्टाफ का सहयोग रहता है, और खुद महिला अपने आप में केपेबल रहती है। कहते हैं ना कि एक कॉन्फिडेंस, एक पुरुष से ज़्यादा एक महिला में कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहता है। उसमें ये रहता है कि नहीं, मैं कर सकती हूँ। और चुनौती जब ये रहती है कि मुझे कुछ कर दिखाना है,
तो जिस तरह की भी चुनौती रहती है, वो चाहे बिजनेस में रहती है, कई बार कुछ टैक्स की प्रॉब्लम आती है और किसी भी तरह की कंपटीशन की प्रॉब्लम आती है, तो वो कर लेती हैं महिलाएं भी उस चीज़ को बहुत अच्छे से। दोस्तों, जिस तरीके से बात की जाए, चुनौतियों का सामना महिला करना जानती है। वो जब बच्चे को जन्म देती है, वो संघर्ष का समय होता है, तब वह एक नए जीवन को इस धरती पर लेकर आती है। और निश्चित है कि महिलाओं में वो साहस है कि वे कठिन से कठिन स्थितियों में भी अपने भीतर एक साहस और धैर्य को बनाए रखती हैं। हमारे साथ हैं प्रतिभा जैन जी। प्रतिभा जी, आप होटल व्यवसाय को भी देख रही हैं। होटल व्यवसाय में किस तरीके की स्थितियां आती हैं, और खासकर जबलपुर में आप जिस तरीके से देखें कि हमारा महाकौशल क्षेत्र जो है, पहले महिलाएं इस तरीके से इन व्यवसायों में उनकी भूमिकाएं बहुत कम होती थी। अभी अभी बीते 10 साल देखें, आत्मनिर्भर भारत की जब बात आई, तो क्या लग रहा है आप? ये तो हमको ऐसा लगने लगा कि महिलाएं जो है ना, वो हर क्षेत्र में ही आगे हो रही हैं। जैसे हमारा बिजनेस होटल का है। पहले होटल में जो महिलाएं थी वो ना रिसेप्शन में खड़ी हो पाती थी, ना कुछ हो जा पाती थी। रूम सर्विस कर रही हैं आजकल, सब कर रही। लेकिन कुछ ना पहले बीच में था ऐसा कि कुछ लोग ऐसे आते थे, कस्टमर आते थे जो, तो महिलाएं नहीं उनसे इतना खुल के बात कर पाती थी। आप रेस्टोरेंट में देखिए तो नहीं कर पाती। आजकल तो हर जगह महिलाएं, मैं तो बोलती हूँ उनका सम्मान करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। और जो सामने, हम तो बोलते हैं सरकार से ही बोलना चाहिए, जो आजकल ऐसा हो रहा है कि आजकल नारियों को किडनैप करना और ये करना, इनके लिए थोड़ा सा उनको संभालना और उनको वो करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो हर क्षेत्र में हम लोग भी जैसे होटल में रहते हैं तो महिलाओं को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। लेकिन महिलाएं तो मतलब मतलब बोलते आदमियों से ज़्यादा कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। वो इतना निडर, इतनी साहस है उनमें कि वो सब चीज़ में आगे चल रही है। दोस्तों, ये बड़ी चीज होती है कि महिलाओं में एक साहस है, महिलाओं में कुछ नया करने की एक हिम्मत है, हौसला है। वे अपने आप को स्थापित करती हैं। खेल के मैदान में देखें तो अगर मध्य प्रदेश की वो नन्ही सी बालिका कीर्ति गौड़, और देश के स्तर पर देखें तो स्मृति मंधाना, पीटी ऊषा, ये इतने नाम हैं जिनकी चर्चा होना जरूरी है। हमारे अब अगले सवाल पे हम आते हैं, सीमा सिंह जी से बात करते हैं। सीमा सिंह जी, जिस तरीके से देखने, अभी होटल व्यवसाय की बात की और आपने भी बताया, निश्चित है कि आज भी समाज में जिस तरीके से महिलाओं की स्थिति है, स्कूल कॉलेज से निकल के एक बच्ची जब आती है तो कुछ सहमी सी होती है। तो उसके भीतर के डर को खत्म करने के लिए आप लोग क्या करते हैं? जो बच्चियां बाहर आती हैं उनके डर के लिए, वैसे आजकल का जो माहौल है बहुत सेफ हो चुका है। सरकार भी हमें सपोर्ट करती है, लाडली लक्ष्मी से लेकर बड़े होने तक उनके लिए लाडली बहुत बहना। लाडली बहना आ गया है। तो जब बच्ची पैदा होती है तो लाडली लक्ष्मी के रूप में गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही होती है, और जब बड़ी हो रही होती तो उसको सपोर्ट पर्पज से उनके लिए लाडली बहना का जो थोड़ा बहुत अमाउंट आता है। और इसके बाद फिर बच्चियां आजकल सभी जगह फ्रेंडली माहौल हो गया है। महिलाएं अपने आप को कमज़ोर तो रह नहीं गई हैं, क्योंकि ये वो है ना कि अब महिलाओं ने आगे आना जब स्टार्ट करा, और हर क्षेत्र में जब महिला दिख रही होती तो उसे ये भी फील नहीं होता कि कहीं हम बाहर निकलेंगे तो पुरुष से हमें लड़ाई या मतलब कुछ ऐसा मोल लेना पड़ेगा। तो हर जगह महिला वैसे ही सुरक्षित है। तो उनके लिए हमें ऐसे कुछ स्पेशल स्टेप्स तो नहीं लेने पड़ते, क्योंकि बचपन से ही हम बच्चों को ये सिखा के चलते हैं, लड़कियों को अपनी, कि आप अबला नहीं है, हाँ, अबला नहीं। अबला नहीं बची है अब नारी। तो नारी के लिए अब इतना कहना चाहिए चुनौतीपूर्ण नहीं है बाहर निकलना कि उसको कोई पुरुष से डर लगे। नो न्यूज ओनली व्यूज पर दोस्तों, जिस तरीके से चर्चा हुई, सीमा सिंह जी ने भी बात की, नम्रता भाटिया मैडम ने भी बात की, प्रतिभा जैन जी, बस एक मुद्दा सामने आता है कि नारी अब अबला नहीं है। आज की चर्चा यहीं तक। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।